हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फौजी क्लासेज में। जैसा कि आपको पता है, हम पढ़ रहे हैं उत्तराखंड इतिहास को टॉपिक के रूप में, छोटे छोटे टॉपिक के रूप में पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप इसे अगर एक साथ कहीं भी पढ़ते हैं तो ये ज़्यादा समय तक याद नहीं रहता है। तो आज का हमारा टॉपिक है इसी इतिहास की कड़ी में कुलिंद राजवंश। इससे रिलेटेड आज हम पहले इसको जो है इम्पोर्टेंट फैक्ट के रूप में पढ़ेंगे, और फिर इससे रिलेटेड हम जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाएंगे जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं और आने की पूरी संभावना है। उससे रिलेटेड हम देखिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करेंगे। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, ताकि यहाँ से क्वेश्चन अगर कोई फंसता है तो वह आपका गलत ना हो। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, आज का हमारा टॉपिक है कुलिंद राजवंश। तो सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे। तो जो इसकी प्रारंभिक राजधानी रही है वो रही है कालकूट। तो कालकूट किसका पुराना नाम था, और ये था कालसी का। तो जो कुलिंद राजवंश है, इनकी प्रारंभिक राजधानी जो रही है वो रही है कालकूट यानी कालसी। तो इनकी तीन राजधानी रही थी। द्वितीय राजधानी इनकी रही थी शत्रुघ्न नगर, जिसे अभी वर्तमान जो मथुरा है उसे शत्रुघ्न नगर कहा जाता था। ये इनकी द्वितीय राजधानी थी। और इनकी तीसरी राजधानी थी एक बेहट। और बेहट किसे कहा जाता था, वो कहा जाता था सहारनपुर को। तो ये इनकी तीन राजधानी रही थी। इनसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रारंभिक, ज़्यादातर प्रारंभिक राजधानी कुलिंद राजवंश की पूछी जाती है, तो ध्यान रखिएगा। आगे जो है इनका धर्म पूछा जाता है। देखिए, इनका जो धर्म था वो था शैव या बौद्ध धर्म। दो धर्म के इसमें कुलिंद राजवंश में हुए हैं। शैव या बौद्ध धर्म के शासक हुए हैं। चलिए आगे जानते हैं और इम्पोर्टेंट फैक्ट कुछ हम देखते हैं। ये देखिए, ये है देखिए पहला जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, कुलिंद राजवंश जो है उत्तराखंड में शासन करने वाला प्रथम राजनीतिक वंश था। सीधे क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा गया था कि उत्तराखंड में शासन करने वाला प्रथम राजनीतिक वंश कौन सा था। तो सीधा आंसर था इसका कुलिंद राजवंश। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इनको ध्यान से सुनिएगा, तभी आप इनके बारे में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सही कर पाएंगे। आगे हमारा जो अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये है, कुलिंद वंश का संस्थापक सुबाहु को माना जाता है, जिसका उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। देखिए, अगर कभी क्वेश्चन बनता है कुलिंद वंश का संस्थापक किसे माना जाता है, तो ये हो जाएगा सुबाहु को माना जाता है। और इसका उल्लेख जो है महाभारत में भी मिलता है। आगे जो सुबाहु है, इसकी राजधानी जो है वो श्रीपुर यानी वर्तमान श्रीनगर थी। यानी इसने जो अपनी राजधानी बनाई थी वो श्रीपुर बनाई थी, जिसे अभी वर्तमान में श्रीनगर कहते हैं, जो पौड़ी में पड़ता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट। ये देखिए, ये हमारा सुबाहु ने महाभारत के युद्ध में पांडवों की ओर से भाग लिया था। तो ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में बनता है तो सीधे एक लाइन के रूप में बनेगा कि सुबाहु ने जो है, कुलिंद शासक सुबाहु ने महाभारत में किसकी तरफ से युद्ध में भाग लिया था। तो आंसर हो जाएगा पांडव। आगे है, सुबाहु के बाद दूसरा राजा जो है वो विराट बना था, जिसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, जोनसार के पास विराटगढ़ी को अपनी राजधानी बनाया था विराट ने। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और इसके जो पुत्री हुई थी, एक जो विराट की एक पुत्री थी, उसका नाम था उत्तरा। विराट की पुत्री का नाम था उत्तरा। उसी का विवाह जो है अभिमन्यु से हुआ था। ये भी याद रखिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट। ये देखिए, कुलिंद राजवंश के समय उत्तराखंड को ब्रह्मपुर कहा जाता था। जब कुलिंद राजवंश शासन कर रहा था तो उस समय जो उत्तराखंड का नाम था या उत्तराखंड को कहा जाता था, वो कहा जाता था ब्रह्मपुर। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे है, महाभारत में जो कुलिंद हुए हैं उनके लिए द्विज शब्द का प्रयोग हुआ है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिएगा, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। सीधे क्वेश्चन आया था कि महाभारत में कुलिंदों के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है। तो आंसर हो जाता द्विज। द्विज शब्द का प्रयोग हुआ है। आगे है,
अष्टाध्यायी में कुड़िंदों को कुलून कहा गया है। देखिए अष्टाध्यायी में भी इनका जो है वर्णन किया गया है कुड़िंदों को, लेकिन कुलून नाम से किया गया है, ये याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे है कालसी अभिलेख में कुड़िंदों को पुलिंद कहा गया है। देखिए ये भी एग्जाम में आया था सीधा क्वेश्चन, कालसी अभिलेख में जो कुड़िंद को किस नाम से संबोधित किया गया है, तो आंसर है इसका पुलिंद से किया गया है, याद रखिएगा। आप इसको नोट कर सकते हो। अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं फ्रेंड, तो हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इनको इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। और आप ऐसे अगर छोटे छोटे टॉपिक के रूप में इतिहास कवर करेंगे तो ये आपके हमेशा जो है याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम महाभारत में कहा गया है कि कुड़िंद जो है सैलोदा नदी के दोनों तटों पर निवास करते थे। देखिए उस समय एक नदी थी सैलोदा नदी, उसके जो है दोनों तटों पर ये कुड़िंद जो शासक है ये निवास करते थे। चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट। यह है कुड़िंद राजवंश अब तक 5 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। जो कुड़िंद राजवंश है इसके अभी तक कितने अभिलेख मिले हैं? 5 अभिलेख मिल चुके हैं, जिनमें एक अभिलेख जो है वो भरहूस से मिला है, जबकि एक अभिलेख मथुरा से प्राप्त हुआ है। ये एक नहीं है यहाँ पर, ये 4 अभिलेख है। 4 अभिलेख जो है इनके भरहूस से तथा एक अभिलेख मथुरा से प्राप्त हुआ है। टोटल अभी तक 5 अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं। आगे अभी तक जो कुड़िंद शासन अमोघ बुद्धि की मुद्राएं मिली हैं। देखिए इनमें जो है अभी तक जो मुद्राएं मिली हैं वो एक शासक की मिली हैं। वो किसकी मिली हैं? अमोघ बुद्धि की मुद्राएं मिली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कालसी अभिलेख के अनुसार प्रारंभ में कुड़िंद मौर्यों के अधीन थे। देखिए कालसी अभिलेख में बताया गया है कि जो कुड़िंद शासक थे वो मौर्यों के अधीन थे। जो उस समय मौर्य जो है भारत में शासन कर रहे थे, बहुत बड़ा ये वंश था, उन्हीं के अधीन थे कुड़िंद। आगे बढ़ते हैं और इनकी हम कुछ मुद्राओं के बारे में जानेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। तो देखिए हमारा जो नेक्स्ट छोटा टॉपिक है यह है कुड़िंद मुद्राएं। तो यह मुद्राएं जो हैं रजत एवं ताम्र धातुओं से निर्मित होती थी। इसमें 2 धातुओं का प्रयोग होता था, रजत और ताम्र धातुओं का प्रयोग होता था। और यह अमोघ मोती की मुद्राओं में जो है, देखिए अभी तक ऊपर आया था, अभी तक जो मुद्राएं मिली हैं किस शासक की मिली हैं? वो मिली है अमोघ मोती की। तो इन्हीं में जो है 2 लिपियों का प्रयोग हुआ है। एक तो वह है खरोष्टी लिपि और दूसरा है ब्राह्मी लिपि। इनमें 2 लिपि का प्रयोग हुआ है। और दूसरा है इसमें जो अन्य शासक की मुद्राएं भी मिली हैं, जो थोड़ी मिली है, उनमें ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है। यानी देखिए इसमें 2 है। अमोघ भीति की जो मुद्राएं मिली हैं उनमें 2 भाषाओं का प्रयोग हुआ है, खरोष्टी एवं ब्राह्मी। और जो अन्य शासकों की मुद्राएं मिली हैं उसमें केवल ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो देखिए आगे है हमारा कुड़िंद मुद्राओं के प्रकार। देखिए अभी जो हमने बताया कुड़िंद मुद्राएं, तो ये 2 प्रकार की मुद्राओं में इसको बांटा गया है कुड़िंद मुद्राओं को। एक है प्रारंभिक मुद्राएं और दूसरी है परवर्ती मुद्राएं। तो देखिए दोनों में क्या अंतर है इसको हम अभी जानेंगे। जो प्रारंभिक मुद्राएं मिली हैं, प्रारंभिक मुद्राएं क्या है? इनमें केवल ताम्र धातु का प्रयोग हुआ है। इनमें केवल ताम्र यानी तांबे का प्रयोग हुआ है, एक ही धातु का प्रयोग हुआ है। और इसमें केवल ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है, यानी केवल ब्राह्मी लिपि और तांबे की धातुओं का प्रयोग हुआ है। फिर है इन मुद्राओं में किसी शासक का नाम नहीं है। देखिए इंपॉर्टेंट है, जो प्रारंभिक मुद्राएं मिली हैं उनमें किसी शासक का नाम नहीं है, बल्कि कुड़िंद लिखा हुआ है। केवल क्या लिखा हुआ है? कुड़िंद लिखा हुआ है। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि जो पहले जो है प्रारंभिक टाइम में जो है जो कुड़िंद राजवंश था वो एक संगठित राजवंश था। उसमें किसी राजा का उल्लेख ना होकर मुद्राओं में कुड़िंद लिखा हुआ है, इससे यही पता चलता है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा देखिए ये है, इन मुद्राओं में एक तरफ जो दर्शाया गया है वो बोधि वृक्ष को दर्शाया गया है, त्रिरत्न को दर्शाया गया है, और दूसरी तरफ फैलती हुई सूर्य किरणें जो है उत्कीर्ण की गई है। देखिए इससे पता चलता है कि उस समय जो है बौद्ध धर्म का प्रभुत्व
था। आगे बढ़ते हैं हमारा और देखते हैं दूसरी प्रकार की जो मुद्राएं हैं परवर्ती यानी कुड़िंद मुद्राएं। ये देखिए इसके बारे में हम जानेंगे और एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन बनता है तो वो इन्हीं सेकंड प्रकार की मुद्राओं से बनता है। देखिए कैसे, वो हम आगे जानेंगे। सबसे पहले तो परिवर्ती जो कुड़िंद मुद्राओं हैं इनमें दो भाषाओं का प्रयोग हुआ है, खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है। ऊपर हमने पढ़ा था जो प्रारंभिक मुद्राएं थी उनमें केवल ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ था और परवर्ती कुड़िंद मुद्राओं में खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है। और इनमें है इन मुद्राओं में धातु भी दो प्रकार की प्रयोग हुई है, रजत और ताम्र धातुओं का प्रयोग हुआ है, जबकि जो प्रारंभिक धातु थी उनमें केवल ताम्र धातु का प्रयोग हुआ था। आगे हमारा इन मुद्राओं को भी तीन भागों में बांटा गया है। देखिए जो परवर्ती मुद्राएं हैं सेकंड प्रकार की मुद्राएं हैं, इन्हें तीन प्रकार की मुद्राओं में बांटा गया है। सबसे पहले तो अमोघ भूति की मुद्राएं जो मिली हैं, दूसरी है अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं और तीसरी है छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राएं। तीन मुद्राओं में जो है परवर्ती कुणिक मुद्राओं को बांटा गया है। आइए पढ़ते हैं इन्हीं के बारे में। सबसे पहले है अमोघ भूति प्रकार की मुद्राएं। तो देखिए ज़्यादा इसके बारे में इम्पोर्टेंट टॉपिक वही है जो एग्ज़ाम में आता है, मैंने वही केवल इसमें कवर किए हैं। और देखिए इसके यह मुद्राएं कुड़िंद शासक अमोघ भूति ने जारी करी थी। जो अमोघ भूति प्रकार की मुद्राएं हैं ये किस शासक ने जारी करी थी, तो ये कुड़िंद राजवंश के अमोघ भूति शासक ने जारी करी थी। फिर आगे है अमोघ भूति कुड़िंद वंश का जो है सबसे प्रतापी राजा था। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, जो अगर क्वेश्चन सीधे वन लाइनर में आता है कुड़िंद वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था, तो सीधा आंसर हो जाएगा अमोघ भूति, याद रखिएगा। आगे है जो अमोघ भूति के अनेक मुद्राएं जो हैं कहाँ से प्राप्त हुई है, तो वो मिली है शत्रुघ्न नगर मथुरा से है प्राप्त हुई हैं, ये भी याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं दूसरी प्रकार यानी अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं के बारे में। अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। तो इसमें है अल्मोड़ा से कुड़िंद राजवंश से संबंधित 4 सिक्के प्राप्त हुए हैं जिन्हें ब्रिटिश संग्रहालय अल्बर्ट म्यूजियम में रखा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कई बार क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है कि अल्मोड़ा जो प्रकार की मुद्राओं को कहाँ संरक्षित किया गया है इंडिया से बाहर, तो ब्रिटिश संग्रहालय लंदन, जिसे अल्बर्ट म्यूजियम भी बोलते हैं, वहाँ पर किया गया है। आगे है ये क्वेश्चन भी कई बार आया है, इन मुद्राओं में मार्गभूति, शिवदत्त, शिवपालित और हरिदत्त इत्यादि शासकों का उल्लेख है। तो ये क्वेश्चन देखिए किस रूप में आया था, ये क्वेश्चन जो है पूछा गया था एग्जाम में कि इनमें से अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं में इनमें से किस राजा का उल्लेख नहीं है। ये 4 नाम दे देता है, ज़्यादातर ये 4 नाम ही आते हैं और एक नाम इनमें से अलग कर देगा, वही छांटना होता है, तो इसको ध्यान से याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं तीसरी प्रकार की मुद्राएं, छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राएं। तो ये क्या था, इन मुद्राओं में जो है त्रिशूलधारी शिव को दर्शाया गया है। ये इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट है छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राओं का, इसमें जो है त्रिशूलधारी शिव को दर्शाया गया है। फिर आगे है यह मुद्राएं जो थी, जो छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राएं थी, ये कुड़िंदों के अधिष्ठ देव छत्रेश्वरी के नाम पर बनाई गई थी। समझ गए, छत्रेश्वरी के नाम पर इन मुद्राओं को जो है छापा गया था। अगला जो इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट है, अमोघ भूति मृत्यु के बाद शकों ने इनके मैदानी क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। देखिए ये मैंने इसमें डाला है क्योंकि ये क्वेश्चन आया था, सीधा क्वेश्चन आया था कि अमोघ भूति के मृत्यु के बाद जो शकों के शासन को किसने समाप्त किया था या किसने इनके मैदानी क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था, तो किसने किया था अमोघ भूति के बाद, शकों ने कर लिया था इनके मैदानी क्षेत्रों पर अधिकार। तो ये था हमारा जो है इम्पोर्टेंट फैक्ट के रूप में टॉपिक कुड़िंद राजवंश। अब इससे रिलेटेड हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, तो अगर आपने ध्यान से ऊपर पढ़ा होगा तो इन क्वेश्चनों को आप आराम से लगा सकते हैं। तो देखिए जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो है कुड़िंद राजवंश का जो है संस्थापक किसे माना जाता है, तो ये ऊपर ही आया था फर्स्ट में ही, अगर आपने पढ़ा होगा तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन
सी, सुबाहु को कुनिंद वंश का जो है संस्थापक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, महाभारत में कुनिंदों के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? तो देखिए जो है महाभारत में जो है हमारे जो कुनिंदों के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है, ये ऊपर आया था, तो द्विज शब्द का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन बी इसका एकदम राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, कुनिंद राजवंश की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? देखिए क्वेश्चन है, कुनिंद राजवंश की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो कौन सी थी? तो ऊपर हमने पढ़ा था इसकी 3 राजधानी थी। जो प्रारंभिक राजधानी थी वो कौन सी थी? कालकूट यानी कालसी थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और सेकंड राजधानी कौन सी थी? तो शत्रुघ्न यानी मथुरा थी। और तीसरी राजधानी थी बेहट यानी सहारनपुर। तो तीनों राजधानी याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला 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 क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, कुनिंद राजवंश के संस्थापक सुबाहु की राजधानी कहाँ थी? ये भी आपने ऊपर पढ़ा था। तो जो सुबाहु की राजधानी बतानी है, तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी। सुबाहु की जो राजधानी थी वो थी श्रीनगर। चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, कालसी अभिलेख में कुनिंदों को क्या कहा गया है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कालसी अभिलेख में जो कुनिंदों के लिए शब्द प्रयोग हुआ है वो हुआ है पुलिंद। ऑप्शन सी इसका एकदम राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर कर दीजिए, आपके लिए बहुत मेहनत किया है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही टॉपिक के रूप में पढ़ने के लिए, ताकि आपको लंबे समय तक जो है ये याद रहे। अगला क्वेश्चन हमारा है, कुनिंद मुद्राओं को कितने भागों में बांटा गया है? देखिए कुनिंद मुद्राओं हमने पढ़ा है ऊपर। कुनिंद मुद्राओं को जो है 2 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। कौन कौन सी? प्रारंभिक मुद्राएं और परवर्ती मुद्राएं, याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, कुनिंद वंश की प्रारंभिक मुद्राओं में किस लिपि का प्रयोग हुआ है? तो जो कुनिंद वंश की देखिए हमने पढ़ा था, इसमें एक ही लिपि का प्रयोग हुआ था प्रारंभिक मुद्राओं में। तो वो कौन सी थी? ब्राह्मी लिपि। ऑप्शन बी इसका एकदम राइट आंसर है। कुनिंद वंश की जो प्रारंभिक मुद्राओं में जो है ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, कुनिंद वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन सा था? तो देखिए ये तो आपको याद होगा, एक ही राजा है जिसके ज़्यादातर कुनिंद वंश में सभी जो है उसी की मुद्राएं भी प्राप्त हुई हैं। तो कुनिंद वंश का सबसे जो प्रतापी राजा हुआ है वो हुआ है अमोघभूति। ऑप्शन सी इसका एकदम राइट आंसर है। बढ़ते हैं आगे फ्रेंड्स। और अगला जो हमारा क्वेश्चन है, कुनिंद वंश से संबंधित अल्मोड़ा जो प्रकार की मुद्राएं मिली हैं उन्हें कहाँ संरक्षित किया गया है? देखिए इसमें थोड़ा सा ये है, इसमें अगर जोड़ता है तो ये भी पूछता है कि इंडिया के बाहर कहाँ संरक्षित किया गया है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, लंदन संग्रहालय अल्बर्ट म्यूजियम में संरक्षित किया गया है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कई बार, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कुनिंद वंश के बाद उनके मैदानी क्षेत्रों पर किसने अधिकार कर लिया था? देखिए जैसा कि ऊपर पढ़ा था हमने, कुनिंद वंश के बाद जो है उनके मैदानी क्षेत्रों पर जो अधिकार किया था वो किया था शक वंश ने। ऑप्शन बी इसका एकदम राइट आंसर है, याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।